आपने मंच सजाया, ये नौजवानों के लिए मंच बना है। बोलने की तो मेरे पास कम बातें हैं, लेकिन मैं सुनना चाहता था और मैंने सुनी है। नौजवानों ने बड़े तरीके से अपनी बात रखी। मैं बधाई देता हूं नौजवानों को। ये हमारे पार्टी का भी भविष्य है और इस समाज का भी भविष्य है और देश का उज्जवल भविष्य है। मुजफ्फरनगर का ये नौजवान जिन्होंने मंच को सजाया, मेहनत करी, लोगों को निमंत्रण दिया और आप लोग जुट के यहां आए, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये कि शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है और मुकाबला बड़े झूठे लोगों से है। ये कहते हैं कि हमारे पास पेंशन देने के पैसे नहीं है। क्या करें, कटौती तो करनी पड़ेगी। कटौती करनी थी तो क्या 45,000 करोड़ रुपए का जहाज जब मोदी जी ने लिया, आपसे पूछ के लिया था क्या? जब 20,000 करोड़ का नई संसद भवन को के निर्माण में जो योजना लाए, क्या किसी ने मांग करी थी कि वो पुराने पार्लियामेंट से अलग हटके नई बिल्डिंग बनाओ, इंडिया गेट को पूरे को उजाड़ दो? मुजफ्फरनगर किसी आदमी ने मांग करी थी क्या? आप उस फैसले से इत्तेफाक रखते हो? अगर कटौती करनी है तो वाई श्रेणी, जेड श्रेणी, पता नहीं कहां कहां की कितनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी रहती है इनके साथ। चौधरी अजीत सिंह जी नहीं रखते थे कभी, और ना मेरे साथ कोई है। मेरी तो सिक्योरिटी वाई जेड जी सब कुछ आप हो, हमें नहीं जरूरत। अगर बचत करनी है तो वहां बचत कर लो, लेकिन देश की रक्षा होनी चाहिए। देश की रक्षा करने वाले हमारे फौजी का सम्मान होना चाहिए, उनके लिए सुविधाएं और देनी होंगी। और मैं आपके बीच आंकड़े रखना चाहता हूं, जो सच्चाई है। ये जो कह रहे हैं कि डिफेंस का बजट बढ़ता जा रहा है, 10 साल को आप हिसाब लगा लो, 2011-12 से लेकर 2021-22 तक देश के बजट में जितना कुल खर्चा था, जो कुल व्यय था, जो टोटल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था, टोटल एक्सपेंडिचर, उसका 2011-12 में डिफेंस पे 16.7% खर्च होता था और वो घट के 13% हो गया। 10 साल में घटा है डिफेंस पे एक्सपेंडिचर। 10 साल में टोटल एक्सपेंडिचर में जो तरक्की का दर है, प्रगति का दर है, वह 10% से ज्यादा है और डिफेंस में आपने 8.3% ज्यादा खर्च किया है। यानी जो बढ़ोतरी होनी थी, और इसलिए आज जो ये दावा कर रहे हैं कि हमें फौज में तकनीकीकरण लाना है, जैसे इजराइल लड़ती है, आप देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो ड्रोन युद्ध कर रहे हैं। इस तरह की बातें आपको बरगलाने के लिए लोग करेंगे। अगर तकनीकीकरण लाना है तो बजट को बढ़ाना पड़ेगा। आप फौजी की पेंशन काट देंगे तो फौज का मनोबल गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा और लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। कोई तकनीकीकरण होने वाला नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, उनके पास कोई योजना नहीं है। आज जो इससे पहले जो सेना में भर्ती होते थे, बड़े बड़े अधिकारियों ने इसका विरोध किया। क्यों किया? मैंने भी उनसे बात की, समझने की कोशिश की, और उन्होंने मुझे बताया कि फौजी 3 साल की तो ट्रेनिंग के बाद तैयार होता है, जिसको सियाचिन में लड़ना है। 3 साल से पहले फौजी तैयार नहीं हो पाता, उसकी बड़ी टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। और ये 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग में क्या सीखेगा वो? वे अग्निवीर नहीं बनेगा, वो अभिमन्यु बनेगा। वो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में उसको मारने का इन्होंने इंतजाम